अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आज योर लगाऊं। हमेशा मैं कहता हूं वेलकम टू माय चैनल, इस दफ़ा सोचा क्यों ना आपके लिए योर लगा दूं ताकि ऐसा लगे कि ये आपका चैनल। ठीक है, तो खैर इस बात का आते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची न्यू बायोलॉजी बुक क्लास 10, ठीक है, क्लास 10 की न्यू बायोलॉजी बुक के गेस्ट पेपर के हैं या टारगेट पेपर के हैं, वो उसके मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है, इस लेक्चर के अंदर, और तमाम क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो इस साल आपके इस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आज इसी एग्जामिनेशन 2022 के ही एग्जामिनेशन में ये होल है, तो मैं बाकी आप 2030, 23, 24 जितने भी आते हैं दौर, उसमें भी तमाम क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप इसकी तैयारी कर लोगे इन क्वेश्चंस की, मैं यहाँ पे शो भी करवा रहा हूँ आपको, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें कहनी है आपसे कि अगर आप उसकी तैयारी कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और बायो के एग्जाम्स में आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। मैंने भी अपने बायो के एग्जाम में आई थिंक तो 9 क्लास में बायोलॉजी हुआ करता था मेरे, तो मेरे भी मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, 94 अबव मार्क्स थे, 94 थे शायद, ठीक है, 94 मेरे मार्क्स थे 100 में से। तो आप लोग भी कोशिश करेंगे 95, 96 या 99 मार्क्स लेने की कोशिश करें बायोलॉजी में, तो इंशाल्लाह आपके भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर आप इन तमाम क्वेश्चंस की तैयारी कर लोगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या बेल के आइकन को क्लिक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अपने चैनल में मैं इस तरह के गेस्ट पेपर्स और लेक्चर्स जो होते हैं मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, न्यूमेरिकल्स के, इन तब के क्वेश्चन मैं अपलोड करते रहता हूं ताकि आप लोग को भी आप उससे फ़ायदा उठा सको। और गेस्ट पेपर जैसे जैसे अपलोड हो रहा है, जैसे क्लास 10 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का मैंने इससे पहले अपलोड किया है, उसके साथ अभी मैंने आज बायोलॉजी का अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह फिजिक्स, केमिस्ट्री और तमाम जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उर्दू, इस्लामियत, उन तमाम अपलोड करूँगा। सिर्फ क्लास 10 का अपलोड नहीं करता है, क्लास 9 का भी करता हूँ। अभी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के स्टार्ट नहीं किया है, वो इसलिए स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन में। तो जैसे ही इनका कंप्लीट होता है देन मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी एग्जामिनेशन के लिए गेस्ट पेपर्स और उसके लेक्चर्स जो हैं उसे अपलोड करते रहूँगा। अगर ये आपको ये पीडीएफ मिलेगा कैसे, सबसे पहले सवाल ये होता है। तो पीडीएफ आपके मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें जाना है, आपने एरो का टिक लगा, उसको क्लिक करोगे तो एक ब्लैक कलर की स्क्रीन खुल जाएगी, गोल गोल घूम रहा होगा। तो आपने क्या करना है बेटा, आपने ऊपर जाना, ऊपर एक एरो का टिक लगा होगा, जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आपको पास ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो तमाम क्वेश्चंस आपको उसमें भी मिल जाएंगे। तो आए देखते हैं विदाउट वक्त जाए किए बगैर क्वेश्चंस हमारे पास कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस इसलिए हैं इसके अंदर क्योंकि आपको पता है कि न्यू बुक है, और न्यू बुक में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सब जगह से सर्च करके, रिसर्च करके, खुद पढ़ के, टीचर्स से पूछकर, अपने सीनियर से पूछ के, तो वहाँ से जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं वो ये हैं। पहला सवाल आपके पास, डिफरेंशिएट बिटवीन द ब्रीदिंग, गैसेस, एक्सचेंज एंड रिस्पायरेशन। इन तीनों के दरमियान आपने क्या करना होगा बेटा, डिफरेंस बिटवीन बताना होगा। मैंने इसमें से आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हो, अगर पेपर से पहले, अगर पेपर आपके मई में नहीं जुलाई तक होते हैं तो मैं इसके तमाम आपके क्या करूँगा, मैं इसके क्वेश्चंस के आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। खैर क्योंकि टाइम थोड़ा सा मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, क्योंकि इबादत हमारी जारी है और साथ साथ वीडियोस, लेक्चर्स भी रोज़ाना अपलोड करना पड़ता है, तो इसके सोल्यूशन के लिए थोड़ा सा वक्त मुझे दरकार है। फिलहाल आप देख लें, सवाल देख लें, आपके पास तो सोल्यूशन बुक के अंदर भी मौजूद होगा। व्हाट इज़ ऑक्सीजन आपको बताना है, आपने डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के दरमियान क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, डिफरेंस लिखना है, 5 पॉइंट्स लिखोगे वो भी काफ़ी है। व्हाट इज़ अ लंग कैंसर आपने बताना है, डिस्क्राइब द रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर बताना है आपने। Why smoking is dangerous? How it related to a lung disorder? Respiratory disorder या lung disorder वही एक ही में आ जाता है, ठीक है। तो स्मोकिंग के बारे में बताना है, क्यों वो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Why are the stomata generally open in the डे टाइम? क्यों स्टोमेटा जनरली ओपन होता है, ओपन हो जाता है वो डे टाइम में। व्हाट मेजर व्हाट वू यू टेक टू अवॉइड रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर? आप किस तरह से रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर से बच सकते हो, मतलब फेफड़ों की जो बीमारी होती है उससे किस तरह से बच सकते हो, उसकी आपको बताना है कि किस तरह से आप बच सकते हो, ठीक है। तो डिस्कस द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ सुटेबल इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन से मुराद है कि एक छोटी सी डायग्राम बना देगा जिससे आप इसको डिस्कस कर सको, ठीक है। व्हाट इज होम्योस्टेसिस इज रिक्वायर्ड, देखिए हाउ प्लांट सर्वाइव
इसके बारे में बताना। ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ न्यूफ्रॉन। इन तमाम चीज़ों के आपके क्वेश्चंस आपको मालूम होने चाहिए। व्हाट इज किडनी स्टोन, किडनी स्टोन क्या, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स, ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन एंड रोल ऑफ द स्किन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेट करता है वो बॉडी टेम्परेचर का, उसके बारे में बताना है आपको, स्किन स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूफ्रॉन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, न्यूफ्रॉन की डायग्राम बनानी है, सॉरी न्यूफ्रॉन विद द एलएस ऑफ द किडनी, ठीक है। फिर आपने यूरिनरी सिस्टम की क्या करना है बेटा, डायग्राम बनाने हैं मैन के, और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बना आपको डिस्क्राइब करना है, कैसे करके करेंगे डिस्क्राइब, एक डायग्राम बनानी होगी और उसके साथ उसके तमाम चीज़ें जो होंगी उसके बारे में आपने डिटेल में बताना है, ठीक है, कि क्या चीज़ है, इससे क्या होता है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, इस तरह से। डिस्क्राइब द डिफरेंट डिसऑर्डर ऑफ किडनी एंड देयर ट्रीटमेंट, इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन दोनों मिक्स है, ठीक है। आपने डिसऑर्डर बताने मतलब कि क्या कॉजेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं किडनी, डिस्क्राइब डिसऑर्डर के बारे में बताना, और उसकी भी ट्रीटमेंट बताना है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं किडनी में, ठीक है, और फिर उसकी ट्रीटमेंट, उसको किस तरह से आप उससे कम आउट हो सकते हो, किस तरह से आप सेहतयाब हो सकते हो, उसकी ट्रीटमेंट बतानी है, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल रीज़न फॉर पैरालिसिस, पैरालिसिस की आपको क्या बताना है, पॉसिबल रीज़न बताना है, किस बेसिस पर पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। एपिलेप्सी बताना है, व्हाट इज एपिलेप्सी, एपिलेप्सी आई थिंक सो मिर्गी को बोलते हैं, और उसके बारे में आपने बताना है कि क्या चीज़ है ये चीज़, उसके बारे में डिटेल बताना है। डिस्कस द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन के बारे में आपने बताना है, ठीक है। राइट नोट ऑन दी ह्यूमन आई और एयर, आई और एयर के बारे में आपने क्या करना है, नोट लिखना है, एक सही छोटा सा नोट हो, लेकिन मतलब एक सही तरीके का नोट हो, ताकि एक्सटर्नल जब इसे पढ़े तो अच्छे से पढ़ सके। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन के मेन फंक्शन क्या बताना है, मूव के लिए तो यूज़ होता है, मोशन के लिए यूज़ होता है एक फंक्शन, तो मुझे भी पता है। व्हाट इज रैकेट एंड गिव इट्स कॉजेज, रैकेट नहीं होते हैं जो आपके जो पैर होते हैं वो थोड़े से कर्व में चले आते हैं, तो वही बताना है, उसके बारे में बताना है वो क्या चीज़ है और उसके कॉजेज किस बेसिस पर वो हो जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल, बाइसेप्स और ट्राइसेप मसल्स क्या होता है, जो लड़के होते हैं उन्हें तो पता ही होगा, एंड देन आप देख लीजिएगा क्योंकि वो बॉडी वगैरह में बनाने में बहुत उनको तमाम चीज़ें मालूम होती है। एक्सप्लेन द डिसऑर्डर ऑफ बोन्स एंड देयर कॉजेज, आपने बताना है बेटा बोन्स के डिसऑर्डर बताना है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उसके कॉजेज किस बेसिस पे वो बीमारियां होने वो भी बताना है, ठीक है। प्रूव द स्केलेटल सिस्टम इज अ डायनेमिक सिस्टम, आपको प्रूव करना है। फिर आपने असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताना है, एपिगियल एंड हाइपोगियल जर्मिनेशन के बारे में आपने बताना है। ड्रॉ ए नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ टीएस सिस्टम ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के बारे में आपने टीएस एक डायग्राम बनानी है, ठीक है। फिर उसके बाद ड्रॉ लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। फिर व्हाट आर द एसटीडीज, आपने इसके बारे में बताना है कि ये क्या चीज़ है। फिर आपने बताना है डिस्क्राइब द नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, प्लांट के दरमियान जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में बताना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजर के बारे में डिफ्रेंशिएट करना है। 5 पॉइंट्स भी आप लिखोगे ना तो काफ़ी है, ठीक है, अगर शॉर्ट में आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज द पॉलिनेशन, गिव द अडैप्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइन इंसेक्ट पॉलिनेट एंड ओवर्स, आपने बताना है कि पॉलिनेशन क्या होता है और आपने वाइन और इंसेक्ट के जरिए से बताना है किस तरह से ये हो रहा होता है, ठीक है। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में बताना है, ठीक है। व्हाट इज जर्मिनेशन, गिव द कंडीशन ऑफ जर्मिनेशन, आल्सो डिस्क्राइब द मेथड ऑफ डिफरेंट जर्मिनेशन, आपने बताना है जर्मिनेशन क्या होता है, कंडीशन बतानी है जर्मिनेशन की और डिस्क्राइब करना है डिफरेंट मेथड्स जर्मिनेशन के, ठीक है। आपने फिर इसको भी आपने डिफरेंशिएट किया, इसको आपने डिफरेंशिएट बिटवीन करना है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन के बारे में बताना है। व्हाट इज जीन्स एंड हाउ इट वर्क, जीन क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है इसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन दी ड्राइंग थ्योरी ऑफ न्यूट्रल सिलेक्शन के बारे में आपने डिटेल में बताना है। तमाम क्वेश्चंस हैं, तकरीबन 50 to 60 के करीब क्वेश्चन है, पूरी बुक काफ़ी बड़ी बुक है ये, और 50 से 60 के दरमियान ये क्वेश्चंस हैं आपके पास, आप देख सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और देखिएगा तमाम क्वेश्चंस को, हर क्वेश्चन को पढ़ना मुश्किल, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। व्हाट काइंड ऑफ एंजाइम्स अलाउ द साइंटिस्ट टू कट एंड पेस्ट द पीस ऑफ डीएनए टुगेदर टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से तैयारी करना। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी तैयारी रखिएगा। ये भी आ सकता है, नाइट्रोजन साइकिल आ सकता है, इकोसिस्टम के बारे में आ सकता है।
पॉल्यूशन के बारे में आ सकता है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में आ सकता है, ठीक है। तो इसके ये तमाम क्वेश्चन क्या अगर आप इसकी तैयारी करके जाओगे पेपर में तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो, क्योंकि वो तमाम क्वेश्चन इसके अंदर मौजूद हैं जो कि आपके पेपर्स में आ सकते हैं। कुछ पास पेपर से भी आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, और अब जो नई बुक है उसके अकॉर्डिंग भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी तैयारी भरपूर रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपको। अगर मैं समझाने तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें, और दुआओं में याद रखिएगा। और बाकी मैं लेक्चर्स अपलोड करते रहूँगा दिन ब दिन, ठीक है। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।